नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मंगल का यह जो गोचर है ना दोस्तों, यह 23 अप्रैल 2024 की प्रातः लगभग 8:20 पर हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने मित्र की जलीय राशि मीन राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। आपके लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का प्रभाव पॉजिटिव रूप से देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल के मीन राशि में गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो इसकी चर्चा सदैव बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, कर्म में, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर तो मंगल का यह गोचर अपने आप में ही बड़ा खास है। क्योंकि पहले तो राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेंगे। फलतः आपके लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से लाभ स्थान में हुआ है। यहाँ पर मंगल गुरु की राशि में गुरु के साथ परिवर्तन योग में रहेंगे और राहु के साथ युति बना करके आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ और शुभ समाचार प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर के आया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर किसी भी प्रकार की कोई योजना बनाए हुए हैं तो उस योजना को मूर्त रूप देने का समय आ चुका है। जी हाँ, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कहना ही क्या, समझ लीजिए आपके जो विरोधी हैं वह आपकी प्रतिभा को देख करके दंग रह जाएंगे। खूब मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, यह गोचर आपको लाभ दिलाने के लिए ही आया है। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में जो भी परेशानी, समस्याएं, कठिनाइयां हैं वह अपने आप ही आपका रास्ता छोड़ देंगे। यह गोचर आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उतना ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा के लिए, चाहे बिजनेस व्यापार के लिए, नौकरी पेशा लोगों की आमदनी में वृद्धि होने जा रही है, तो ही व्यापारियों के लिए भी ज़बरदस्त है। कारोबार को नई गति प्रदान करने का मौका मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको अपनी वाणी में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी यह गोचर आपके जीवन में विशेष लाभ आपको प्रदान करेगा। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी कार्य आपके पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो सभी कार्य इस गोचर काल के दरमियान पूरे होने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए उत्तम साबित होगा। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है हर मंगल के पास विशेष रूप से 3 दृष्टियां होती हैं। जहाँ पर होते हैं वहाँ से
चतुर्थ, सप्तम और अष्टम स्थान को देखते हैं। अब यहाँ पर मंगल के साथ राहु भी हैं, तो ऐसे में जहाँ जहाँ पर मंगल दृष्टि गोचर करेंगे वहाँ वहाँ पर राहु की दृष्टि सीधे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी। और राहु की दृष्टि जिन जिन भाव पर पड़ेगी वहाँ वहाँ पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी। हालांकि यहाँ पर लाभ भाव में पाप ग्रहों को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि यहाँ पर मंगल आपके सप्तम और द्वादश भाव के अधिपति बनकर के लाभ स्थान में गोचर करेंगे, जो कि थोड़ी सी सावधानी वाला है, बाकी प्रॉफिट देने वाला है। जी हाँ, लाभ स्थान में सप्तम भाव के अधिपति बनकर के गोचर करेंगे, तो यह आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन में है, तो कहना ही क्या। और मंगल की जो दृष्टि होती है, अगर वह अपने शत्रु राशि पर होती है तो और प्रबल हो जाते हैं। जी हाँ, मंगल ही एक ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर होते हैं, या फिर जहाँ पर देखते हैं अगर वह उनकी शत्रु राशि है तो उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, अतः आप अपनी वाणी से चमत्कार करेंगे। निसंदेह आपकी वाणी चमत्कार उत्पन्न करने वाला है, यानी कि आप जो भी बोलेंगे सामने वाला उससे प्रभावित होगा ही होगा। और इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आपके अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालांकि आपको कड़वी वाणी के प्रयोग से बचने की आवश्यकता है। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यह स्थान किस चीज़ का होता है, तो आपके ज्ञान का होता है, संतान का होता है। हालांकि थोड़ी सी संतान को लेकर चिंता सता सकती है। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में संतान की आदत को लेकर के, उसके चाल चलन को लेकर के आपके मन में थोड़ी चिंता देखने को मिलेगी। हालांकि ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव पर, राहु की दृष्टि षष्ठ भाव पर है, तो कहना ही क्या। यह समय आपको ऋण से मुक्ति दिलाएगा, यानी कि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। और यह समय ऋण देना और ऋण लेना दोनों के लिए ही बढ़िया कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार से सरकारी कार्य में कोई बाधा अभी तक उत्पन्न हो रही थी तो वह बाधा आपकी दूर होगी। जी हाँ, बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव पर राहु के साथ मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, तो इस समय थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। उनके हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो सकती है। अगर वर्किंग क्षेत्र में है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिलेगी, बाकी कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। और तीसरे भाव पर दृष्टि होगी तो कहना ही क्या, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। और व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है समय, विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ, और राजनीतियों के लिए तो बोनस अंक के रूप में कार्य करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम होने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, उनकी आराधना कीजिए। इससे केवल और केवल आपको लाभ ही मिलेगा, कहीं कोई नुकसान की स्थिति नहीं बन रही है। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।